महाराज जी, आज एक बैठक की गई है चेतन कुटी में, क्या निर्णय लिया गया है इंद्रदेव महाराज के खिलाफ? वंदे बलभद्राम कृष्णम वंदे जगतगुरु। सभी संत महंत मंदेश्वर वेदवासी रासाचार्य विराजमान है। इंद्र जो पहले भी उन्होंने गलती या स्वस्ति लगा के पैर पर पंचामृत और तुलसी चढ़ाई, इसका मैं विरोध किया था, क्षमा कर दिया। अब दूसरी गलती ऐसे किया है, कई बार गलती किया, ये तो हद हो गई। हमारे रासाचार्य बैठे हैं और रासाचार्य बैठे हैं, उनका पुत्र राम बनते हैं, सीता बनती हैं, राधा कृष्ण, तो खुद अपने पुत्र को साष्टांग दंडवत करते हैं। हम भी रासाचार्य यहाँ जाता हूँ तो साष्टांग दंडवत करता हूँ। जानता हूँ ये पुरुष है, लड़के हैं, फिर भी राधा बने तो साष्टांग दंडवत करता, तो उसका जूठन वेडर का पैर छूता हूँ। उस समय वो लड़का ने, वो तो जानकी स्वरूप है, राम स्वरूप है, राधा कृष्ण, इसलिए इस भाव से हम लोग उनको पढ़ना हुआ। उनको इस तरह से कथा पर बैठ करके और ऐसे मुंह करके हंसी उड़ाना, ये महान पाप है, इस निंदा है। जैसे विदेश में इस निंदा का मृत्युदंड दिया जाता है। हम साधुओं को ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन इस निंदा का विरोध करने पर कारावास देना चाहिए, आजीवन कारावास। आइंदा कोई ऐसा इस निंदा का उच्चारण नहीं करे। कोई माई का लाल होगा तो ये अल्लाह के ऊपर शिकायत कर बोल के देखे। मोहम्मद के हिंदुओं को जो चाहे, राम कृष्ण को, सनातन धर्म को आतंकवादी कर दे, कुछ कर दे, ये बर्दाश्त करने के बहुत हो गया है। हिंदुओं को इस पर जागरूक होना चाहिए। हिंदू जो पहले नारा लगाए थे, जिस हिंदू का खून न खोना खून नहीं अब पानी हो गया है, इसलिए हिंदुओं को उठना चाहिए, फिर सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे है। हमारी मातृशक्ति हैं, वो भी जो कहें जी इंद्र एक था, इंद्रदेव, वो भी यहाँ का शरणागत हुआ। एक कौन इंद्रदेव जो बहुरूपिया बन के कथा करता है, समय जैसे हमारे त्यागी जी के ब्रह्मचारी जी कह रहे थे, समाज से इसका बहिष्कार कथा के द्वारा, राष्ट्रमंडल के राष्ट्राचार्यों के द्वारा। उसके लिए क्या बोलना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि ऐसे नालायकों के नाम के आगे महाराज लगाना, उस महाराज शब्द का भी अपमान करना है। दूसरी बात, वो जिस वेशभूषा में रहता है वो भी वो महाराज कहने का हकदार नहीं है। तीसरी बात, वो जिस तरह से अश्लीलता पूर्ण, और हमारे साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उसकी जो बोली हुई भाषा है उसको हम उन शब्दों में व्यक्त कर सके, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, और उसका ये कृत्य अक्षम्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि वृंदावन के जितने भी भागवताचार्य है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में वृंदावन ही एक भागवताचार्यों का सप्लायर हो गया है, जिनकी कोई न योग्यताएं है, न उनकी कोई प्रामाणिकता है, न उनके द्वारा कोई ये दिखाया जाता है कि उन्होंने क्या डिग्रियां ली हैं, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। केवल वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक बहुत बड़ा एहसान है इन लोगों के ऊपर में, को 7 दिन की कथा का एक लिपिबद्ध करके चले गए, उसी को रख करके और जाके बैठ के भागवताचार्य बन जाते हैं। इनको कोई संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इनको अपने सनातनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, और ये न तो सनातन के प्रति ये वफादार हैं, न संस्कृति के प्रति वफादार हैं, ये केवल अपने धंधे के प्रति वफादार हैं। न इनके अंदर में किसी की सद्भावना है, न इनके अंदर किसी के प्रति सत्कामना है, और न ये किसी के इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे अगर एक प्रकार से भागवत के तो कई स्वरूप है, कई रूपों में लोग करवाते हैं, तो उनको मोक्ष तो ये क्या देंगे, उनकी कोई कामनाओं की पूर्ति का इनके अंदर कोई भाव, इनकी केवल अपनी कामना पूर्ति होती है, और उसके लिए ही ये इस तरह के उत्पटांग शब्दों का व्याख्यान देते हैं। व्यास गति पर बैठकर अलग अलग बातें करना, ठाकुर जी के प्रति अशब्द बोलना, और उस तरह की भाषा जैसे कि हम कह सकते हैं कि गली मोहल्लों में भी नहीं बोली जाती, इस तरह की व्यासपीठ पर क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के कृत्य रुक सकें? देखिए, आज धर्म रक्षा संघ की बैठक इसी वजह मद्दे रखी गई है कि अनर्गल जहाँ जहाँ सुनने में आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए आज हमारे भगवान के पात्रों को मजाक बना दिया है।
आज जितने भी महापुरुष जो पुराने हुए हैं वो सब रासलीला और रामलीला देख देख के संत बने हैं। आज जब राम जी का दिव्य दरबार जब लगता है उस समय आप देखिए, उस समय स्वयं साक्षात राम उतरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब रासलीला में जब बैठते हैं राधा कृष्ण के साथ, उस समय भगवान बैठते हैं हजारों की संख्या में, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, सब उनके चरण धोते हैं, आचमन करते हैं। आप उनके पीछे वाले जीवन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? और भरी स्टेज पर आप सनातन की बात करने वाले, आप सनातन के सब कार्य करने वाले, आप क्या दिशा देना चाहते हो? सनातन को किस तरह मोड़ना चाहते हो? आपकी इस तरह की भाषा, इस तरह की मर्यादित संत समाज इसकी घोर निंदा करता है और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अखाड़ा परिषद से भी बात हुई है और संतों से बात हुई है। अगली बैठक जो होगी उनके लिए पूरे तरह से सोच के हम लोग उनमें दंडित करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे वृंदावन समाज से, अगर ऐसा हुआ। जी, ये जो इंद्रदेव महाराज के द्वारा जो पूरे रास मंडल जो आप स्वरूप तैयार करते हैं विभिन्न तरह के झांकियों का, तो उस पर भी एक तरह का वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसके लिए क्या बोलना चाहेगा रास में? आज हम बहुत दुखी हैं। रामलीला मंडल, रासलीला मंडल बहुत दुखी है। कल भी मीटिंग हुई थी हमारी सब लोगों की। जो धर्म के ऊपर ये आघात किया है इसने, हमारा जीवन बीत गया, 4 पीढ़ी बीत गई रामलीला रासलीला करते। आज भी हम बाहर जाते हैं। मैं 5 साल से तो मैं डिप्टी सीएम की रामलीला कर रहा हूँ लखनऊ में। सब लोग आते हैं, सब जगह पे जाते हैं, तो पीछे से आपा है, पूछते हैं ये राम जी बना, इसका क्या नाम है? ये सीता जी बनी, इसका क्या नाम है? आज तक नाम नहीं बताते। हमारे राम जी, हम राम जी है, लक्ष्मण जी, सीता जी है। हम उनको उसी तरह भगवान करके मानते हैं। अश्लील गाने, डायलॉग कुछ नहीं, आदर्श रामलीला। आज वृंदावन की रामलीला भी नामी है, पूरे भारतवर्ष में नामी है। अब नव दुर्गा आ रही है, हम सब जुट जाएंगे। पर इसने जो शब्द कहे हैं, धर्म पर बहुत आघात किया इसने। इसके लिए आप लोगों ने क्या स्टेप लिया? क्या किया जाए? खून उबाल ला रहा है राम जी के प्रति, राम जी के पात्र के प्रति। शराब पी के स्टेज पे जाते हैं राम जी, ये सहज शक्ति वाली बात है? सीता जी बस हमारी बहन बैठी हुई है, वो कहने में भी आपत्ति आ रही है इसको। तो ये तो वो है जैसे हनुमान जी संजीवन बूटी ले जा रहे थे ना, बीच में संत का रूप बनाकर कालने में, तो हनुमान जी इसको पाठ पढ़ा दिया ना। इसलिए यहाँ बहुत हनुमान है, कोई ना कोई इसको पाठ पढ़ाएगा जो उसने किया। और वो भी शर्म की बात तो ये वृंदावन में रहकर, ये वृंदावन वो पवित्र भूमि है, यहाँ पर वो संत जो तपस्या करते हैं, जो वृंदावन का गुणगान किया है। हमें 4-4, 5-5 पीढ़ी बीत गई हमारी रासलीला करती हुए, रामलीला करते हुए, यहाँ कुरानवाद गाते हुए, संतों की वाणी के द्वारा लीला करते हुए। आज उसके ऊपर ये वृंदावन में रहते इतने अपशब्द बोला है हमारे मोदी जी,